दोस्तों, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जयपुर के दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं आमेर का दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। इन दुर्गों के बारे में हम हमारी हमेशा की क्लास की तरह आज इस क्लास में भी इन दुर्गों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन केवल उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आमेर दुर्ग जो जयपुर में स्थित है। जयपुर जिसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाई थी, पुंडरीक रत्नाकर को कहकर। और सवाई जयसिंह ने ही जयपुर में जंतर मंतर हो गया, बहुत सारे दुर्गों का निर्माण और बहुत सारे दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया था। उन्हीं दुर्गों की कड़ी में हम आमेर के दुर्ग, जयपुर के दुर्ग में जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वहीं आमेर का दुर्ग कहाँ पे स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें कौन से महल है, कौन से मंदिर है और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सबको पता है कि आमेर का दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयपुर में कछवाहा वंश का शासन था और कछवाहा वंश का शुरू से ही मुगलों से संबंध था। मुगलों से संबंध होने के कारण कछवाहा वंश के ऊपर यानी कि आमेर के ऊपर कभी भी किसी बाहरी शक्ति का ज़्यादा आक्रमण नहीं हुआ था। इसी वजह से यहाँ के जो महल है वह अभी भी अपनी सही अवस्था में ही स्थित है। जो आमेर का दुर्ग है उसका निर्माण 1207 में कोकिल देव ने करवाया था और कोकिल देव ने ही आमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था। कोकिल देव ने आमेर को राजधानी मीणाओं से छीनकर मीणाओं पर आक्रमण किया और आमेर को मीणाओं से छीना और मीणाओं से छीनकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो कोकिल देव ने आमेर के दुर्ग का 1207 में निर्माण करवाया, आमेर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम को माना जाता है, जिन्हें हम मिर्जा राजा मानसिंह कहते हैं। श्रेणी यह गिरी श्रेणी का है क्योंकि यह कालीकोह पहाड़ी पर स्थित है। कालीकोह पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार गणेश पोल है जो काफ़ी सुंदर है और इसकी सुंदरता को देखकर फर्ग्यूसन ने कहा था कि गणेश पोल विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। इसके उपनाम के बारे में बात करें तो इसे हाथियों का किला कहा जाता है क्योंकि हम जब आमेर फोर्ट घूमने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे हाथियों पर बैठ के भी आमेर फोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे हमें बहुत सारे हाथी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हाथियों का किला भी कहा जाता है। अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग और अम्बेपुर दुर्ग, ये दुर्ग यहाँ पे अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली थी। अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसे अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग या अम्बेपुर दुर्ग भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें उससे पहले आप देख लो, यह है गणेश पोल जिसके बारे में फर्ग्यूसन ने कहा था कि यह विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। वास्तव में यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अभी भी यह अपनी पहले वाली स्थिति में ही मौजूद है। आगे हम बात करें आमेर के जो महल हैं, महलों में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम दीवाने खास महल, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह यानी जयसिंह प्रथम ने करवाया था और इस महल को दर्पण महल भी कहा जाता है। हम आपको विद फोटोज हर एक महल दिखाते हैं और पढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से वो याद रहे। अगर उनकी डिटेल्स भी याद ना हो तो फोटो से आपके दिमाग में रहे कि हाँ उसमें दीवाने खास भी था। एक दीवाने खास था तो जाहिर सी बात है दीवाने आम भी होगा जो आम जनता के लिए बनाया जाता है। ये इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, जयसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये है दीवाने खास। आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पे केसर क्यारी जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और यह माउठा झील में स्थित है। ये जो चारों तरफ है ये माउठा झील है और जो बीच में है इसे केसर क्यारी कहा जाता है। आपको दिख रहा है ये काफ़ी, जब यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है गर्मियों में तो ये सूख जाता है, लेकिन जब श्रावण के महीने में यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है तो यह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है।
यहाँ पे है कदमी महल। कदमी महल का निर्माण राजदेव के द्वारा करवाया गया था और वास्तविक निर्माता, कदमी महल के जो वास्तविक निर्माता हैं वह मानसिंह को माना जाता है। आमेर के सबसे प्राचीन महल है कदमी महल, आमेर के सबसे प्राचीन महल है और कदमी महल में ही आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। यहाँ पे अन्य महलों की बात करें तो सुख महल, सुहाग महल और यश महल है। बिशप हेबर ने कहा था कि मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा एवं अलबर्मा के बारे में जो कुछ भी सुना है उनसे कई ज़्यादा बेहतर तो महल आमेर के हैं, क्योंकि माना जाता है कि क्रेमलिन और जो अलबर्मा के महल है वह बहुत ही सुंदर है। लेकिन जब बिशप हेबर आमेर घूमने के लिए आते हैं तब उन्होंने ये सब कहा था कि आमेर का महल तो क्रेमलिन और अलबर्मा से भी ज़्यादा सुंदर है। आगे हम इस आमेर के फोर्ट के मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। मंदिरों में शीला देवी का मंदिर है। शीला देवी का मंदिर जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जिन्हें मिर्जा राजा मानसिंह कहा जाता है। यह कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी होने के कारण इसकी जो मूर्ति है मानसिंह पूर्व बंगाल के जसोर नामक स्थान से केदार नामक राजा को पराजित करके लाया था और शीला देवी को जो भोग लगाया जाता है वो चरणामृत कहलाता है। 2.5 प्याले शराब के शीला देवी को चरणामृत के रूप में चढ़ाए जाते हैं। आगे हम चर्चा करें तो जगत शिरोमणि मंदिर जो भी कहाँ पे है, जगत सिंह प्रथम की स्मृति में मानसिंह प्रथम की जो रानी थी कनकावती, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर की जो मूर्ति है वह चित्तौड़गढ़ से लाई गई है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में किया करती थी। चित्तौड़गढ़ का जो मीरा मंदिर है जिसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था, उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की मूर्ति थी। उस मूर्ति को जो मानसिंह प्रथम है वह आमेर लाए थे और मानसिंह प्रथम की जो रानी थी कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की स्मृति में इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था और इसमें वहीं काले रंग की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थित है। अन्य की अपन चर्चा करें तो अन्य में है सीताराम का मंदिर स्थित है, माधव बिहारी मंदिर स्थित है और इस दुर्ग का जो पर्वतीय नाम है मोमिनाबाद है। 1707 में बहादुर शाह ने आमेर पर आक्रमण किया था और आमेर पर अधिकार करके इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था। इस दुर्ग के किनारे मावटा झील स्थित है और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर मीना बाजार लगता है। यह राजपूत तथा मुगल शैली में निर्मित दुर्ग है। पूर्णतः राजपूत शैली में दुर्ग है मैगजीन दुर्ग जो कि अकबर ने बनवाया था और अजमेर में स्थित है। वह पूर्णतः पूर्णतः मुगल शैली में स्थित है, लेकिन राजपूत प्लस मुगल शैली में स्थित है आमेर के दुर्ग, क्योंकि शुरू से ही आमेर मुगलों के साथ संबंध थे। राजस्थान में सबसे पहले कछुआ राजवंश ही था जिसने मुगलों के साथ में या मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और इनके साथ में संबंध बनाए थे। इस कारण जो आमेर का फोर्ट है वह मुगल व राजपूत शैली में निर्मित है। साथ ही हम चर्चा करें तो आमेर का जो फोर्ट है वह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। यूनेस्को में इसे 21 जून 2013 को शामिल किया गया था। और हम बात करें तो आमेर के फोर्ट में नाइट टूरिज्म भी प्रारंभ किया गया है, यानी कि रात्रि पर्यटन सब राजस्थान में एकमात्र आमेर के दुर्ग में प्रारंभ किया गया है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्यटक है वह आमेर के दुर्ग में ही आते हैं। साथ ही हम चर्चा करें तो जो आमेर का दुर्ग है वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे कुंडा ग्राम हाथी गांव जिसे कहा जाता है वह स्थित है। यहाँ पे हाथियों का मेला लगता है। आगे हम चर्चा करें तो जयगढ़ दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग आमेर से ऊपर की पहाड़ी पर स्थित है जो कि जयबान तोप के लिए प्रसिद्ध है। जयबान तोप यह है जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है, जयबान तोप के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण जो कछुआ वंश है उसका जो खजाना था उसको सुरक्षित रखने के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। आगे हम बात करें जयगढ़ दुर्ग के बारे में तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, जैसा कि सबको पता है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था और यह गिरी दुर्ग है क्योंकि यह पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी कौन सी है? इगल पहाड़ी, जिसे चील की पहाड़ी भी कहा जाता है। इस कारण इस जो दुर्ग है उसे चील का किला भी कहा जाता है। चील का किला भी
कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें तो इसका जो प्रवेश द्वार है उसे डूंगरपोल या जयपोल कहा जाता है। आमेर राज्य के राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसका उपनाम है चील का किला, शाही आवास और तोपों व सुरंगों का किला, क्योंकि इसमें बहुत सारी सुरंगें हैं। और तोपें तो जयबान तोप विश्व प्रसिद्ध तोप है, जयबान तोप, वो भी जयगढ़ में रखी हुई है। इस कारण इसे तोपों व सुरंगों का किला भी कहा जाता है। दोस्तों, जो आमेर का दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों दुर्गों को जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई गई है और इस सुरंग को जय सुरंग कहा जाता है। काफी बार पूछा गया है कि जे सुरंग है वह किन किन को जोड़ती है, तो आमेर को दुर्ग और जो जयगढ़ का दुर्ग है इसे जोड़ने के लिए जे सुरंग का निर्माण किया गया है। आगे हम जयगढ़ दुर्ग है उसके प्रमुख महल मंदिरों के बारे में चर्चा करें तो प्रमुख महल है यहाँ पे सुभट निवास महल, खिलवत महल है जो 4 बाग शैली में निर्मित है। 4 बाग शैली दोस्तों इस तरह से बनाई जाती है, इसमें बीच में कोई फाउंटेन लगा दिया जाता है और यहाँ पे चारों ओर 4 बाग बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं 4 बाग शैली। आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पे दिया बुर्ज है जो कि 7 मंजिला है, सबसे बड़ी बुर्ज है। इसी दुर्ग का जो लघु दुर्ग है उसे विजयगढ़ी दुर्ग कहा जाता है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहीं पे कैद किया था, इस कारण इसे विजयगढ़ी दुर्ग कहा जाता है। मंदिरों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे आराम मंदिर है, सूर्य मंदिर है और राजस्थान का सबसे बड़ा हौज व टाका, जो हौद बना होता है ना शेखावाटी क्षेत्र में, जो पानी को इकट्ठा करने के लिए जो हौद बनाया जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जो हौज है वह जयगढ़ दुर्ग में है, जो 155 × 142 × 38 फीट लंबा है। आमेर के राजाओं की शाही भोजशाला यहाँ पे है, इस कारण इसे शाही महल भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें तो इसमें जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध तोप जयबान तोप, जिसे रणबंका तोप कहते हैं, वह जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। काफ़ी जो पर्यटक है वह यहाँ पे जयबान तोप को देखने के लिए आते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1740 में करवाया था। इसमें जो वजन है 50 टन इसमें वजन है, गोले का वजन 50 kg है, नली का जो व्यास है वह 11 इंच है और लंबाई है इसकी 20.2 फीट। और इस तोप को केवल एक बार ही चलाया गया था और जब चलाया था तो चाकसू के पास जो गोगेलाव तालाब है उस गोगेलाव का तालाब का निर्माण हो गया था। इतना बड़ा खड्डा बन गया था कि उसे वर्तमान में गोगेलाव तालाब कहते हैं। एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना भी जयगढ़ में स्थित है। हम जयगढ़ की ये है जयबान तोप। जयगढ़ के बारे में अगर अपन और चर्चा करें तो इस दुर्ग में कछवाहा राजवंश का खजाना रहता था। तो जब इंदिरा गांधी सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि इसमें अभी भी खजाना होगा, तो 1976 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो इसमें खजाने को ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी और जो खुदाई की गई उसी खुदाई पे या इसकी हिस्ट्री के ऊपर अजय देवगन की जो मूवी है बादशाहो मूवी का निर्माण किया गया था या बादशाहो मूवी बनाई गई थी इस दुर्ग के खजाने की खोज को लेकर। इस कारण इस दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि शायद इस दुर्ग में खजाने होंगे, क्योंकि ये सुरंगें बहुत सारी है इस दुर्ग में। इस कारण 1976 में जब इंदिरा गांधी का शासन आया तो उन्होंने इसमें खुदाई की थी। आगे हम जयपुर का ही एक अन्य दुर्ग है नाहरगढ़, जो कि जयपुर की मुकुटमणि कहलाता है, उस नाहरगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, सबको पता है जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये वही सवाई जयसिंह है जिन्होंने पूरे देश में 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और सबसे बड़ी जंतर मंतर जयपुर की है और सबसे पुरानी जंतर मंतर दिल्ली की है। टोटल कितनी है? 5 है। आगे देखें तो ये भी एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है, क्योंकि ये मीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसे गढ़ मीठड़ी भी कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार को नाहरपोल कहा जाता था। नाहरपोल नाहरगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार को, जयपोल जयगढ़ दुर्ग को और गणेशपोल आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। डूंगरपोल कहा जाता था। उपनाम
इसके उपनाम है। इसे जयपुर का मुखौटा कहा जाता है, मीठड़ी दुर्ग भी कहा जाता है, सुदर्शनगढ़, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन लिए हुए मंदिर बना हुआ है, इस कारण इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता था। जनाना क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पर जो कछवार राजवंश की जो रानियां थी, स्पेशली उनके लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे जनाना क्वार्टर भी कहा जाता है। मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि जयपुर में मराठाओं का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, इस कारण मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शाही खजाने को सुरक्षित रखने के लिए करवाया गया था। नाहर सिंह भूमिया की छतरी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया जा रहा था तो नाहर सिंह जो भूमिया थे उन्होंने काफ़ी इसमें विघ्न उत्पन्न किया। तो विघ्न उत्पन्न किया तो जो जयपुर के स्थापना में जो वास्तुकार थे रत्नाकर पुंडरीक, उन्होंने इसकी छतरी बनाने का सुझाव दिया था। और आंबागढ़ जयपुर में इनकी एक छतरी बनाई गई और नाहरगढ़ में भी इनका एक छतरी बनाई गई थी या स्मारक बनाया गया था। महादेवेंद्र भवन, जिनका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे हम चर्चा करें तो इसमें एक समान 9 महल स्थित है, जिनका निर्माण विक्टोरिया शैली में किया गया था और इनका निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था, जिन्हें बब्बर शेर कहा जाता है। बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध थे माधव सिंह द्वितीय। उन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में बनाए थे। इन महलों को क्रमशः सुख महल, खुश महल है यहाँ पे, सुख महल, बसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल और लक्ष्मी महल कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए यहाँ पर मंदिर स्थित है, इस कारण इसे सुदर्शन दुर्ग भी कहा जाता है। इसी दुर्ग के पास में गेटोर की छतरियां स्थित है। जो गेटोर की छतरियां हैं वह जो जयपुर का कछवाहा राजवंश था उनका शाही शमशान स्थल है, जहाँ पर जो राजा महाराजा थे उनकी छतरियां बनी हुई है। जो गेटोर की छतरियां भी कहाँ पे हैं, नाहरगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। और जो लोक देवता नाहर सिंह भूमिया थे, उन भूमिया के नाम पर ही नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा है। आगे हम हमारे दुर्गों की इसी कड़ी में आगे हम अन्य दुर्गों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अन्य दुर्गों में हम अब आगे अजमेर के जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी का है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी हमारे जो राजस्थान के अन्य इम्पोर्टेंट दुर्ग है, सिवाना का हो गया, जालौर का हो गया, नागौर का हो गया, उन दुर्गों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।